खवातीन को, साबिक वज़ीर आज़म की बहनों को मारा जा रहा है, रुस्वा किया जा रहा है, घसीटा जा रहा है, गाड़ियों में डाला जा रहा है, आप उसके ऊपर कुछ बोलते ही नहीं। आपके लिए वो नॉन इशू है। क्या हम किसी बादशाह में रहते हैं कि ये बादशाह सलामत की फैमिली है, इनके बारे में कुछ होगा तो बहुत शोर मचेगा, और ये जो दूसरी फैमिली है ये कीड़े मकोड़े हैं, इनके बारे में कुछ भी हो कोई बात ही नहीं करेगा। पूरे के पूरे टॉक शो कर दिए कि मीना फरीदी ने ये जुमला क्यों बोला। भाई ठीक है, जो गलत बात है वो गलत बात है, लेकिन यहां पे भी तो नजर करम करें। और इधर भी तो ज्यादतियां हो रही हैं। इद्दत वाले केस के ऊपर तुम लोगों ने कितने प्रोग्राम किए मुजम्मत में कि ये घटिया केस क्यों किया गया, उसके ऊपर तो बिठा के पाकिस्तान टेलीविजन समेत पाकिस्तान का सारा टीवी जो है वो कभी मानिका की पूरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाता था, कभी जनाब वो ओन चौधरी की दिखाता था। इसके ऊपर एक्सपर्ट्स बिठाए गए, उनकी ओपिनियंस ली जा रही हैं। वहां तो गंद उछालने के अंदर पाकिस्तान का सारा मीडिया और ये सारे दानिशवर ये इसके अंदर सारे के सारे शामिल थे। वहां ये गंद मार रहे थे और यहां पे कहते हैं जनाब इनको इखलाकियात याद आ जाती हैं। तो ये गुज़िश्ता रात को जो हुआ इसके ऊपर इनकी इखलाकियात किधर है, कहां गई इनकी इखलाकियात। नाज़रीन, लंदन में भी साथ ही एहतजाज हुआ और बड़े पैमाने पे लोग आए। पिछले हफ्ते जब शहजाद अकबर साहब की क़यादत में वहाँ लंदन के अंदर एहतजाज हुआ और बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इकट्ठे हुए, पीटीआई के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एहतजाज किया, धरना दिया, बैठे रहे वहाँ पे पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने। तो अगले दिन शहजाद अकबर साहब के ऊपर हमला करवा दिया गया, शहजाद अकबर साहब जख्मी हो गए। लेकिन अगले ही हफ्ते जब दोबारा एहतजाज हुआ, एहतजाज का दिन जब दोबारा आया तो शहजाद अकबर साहब फिर जाके लोगों के अंदर बैठे हुए थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शहजाद अकबर ना कमज़ोर पड़ा और ना वो पीछे हटा। यानी ये चीज़ बताती है कि शहजाद अकबर की जुर्रत और उसकी कमिटमेंट का सबूत है ये बात कि वो जुर्रत में भी बेहतर है, उसकी कमिटमेंट भी बहुत है। नाज़रीन, एक तरफ ये हो रहा है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में जाता है, जो सलूक रखा जाता है वो आपके सामने। वज़ीर आला ने वज़ीर आला पंजाब को लेटर लिखा, स्पीकर ने वहाँ के स्पीकर को लेटर लिखा कि ये क्या बदतमीज़ी है जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे के साथ की गई, अवामी हुकूमत के साथ की गई। और दूसरी तरफ एक सूबे की वज़ीर आला एयरफोर्स के तैयारे के अंदर बैठ के खसूसी परवाज़ में अपने वालिद को लेकर अपने बेटे की शादी के मुबैना तौर पे कार्ड बांटती फिर रही है दुबई में। सहाफ़ियों का यह कहना है कि वो अली डार के घर में रहती है, वहाँ पे जाके इसहाक डार के बेटे, वहाँ पे उनका क़याम है और वो कार्ड बांट रहे हैं, लोगों को मिलकर न्योता दे रहे हैं अपने बेटे जुनैद सफदर की दूसरी शादी का। पहली शादी जुनैद सफदर साहब की हुई थी कतर में और वो शादी नाकाम हो गई। अब उसके बाद उनकी दूसरी शादी की जा रही है और वो बड़े चाव से जाके जो है कार्ड बांट रही हैं दुबई के अंदर, अपने वालिद को भी लेकर गई है। और पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा इस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स की खसूसी परवाज़, खसूसी तैयारा वो जुनैद सफदर की शादी के कार्ड बांटने में लगा हुआ है। अंदाज़ा करें नाज़रीन क्या सूरत हाल है। गरीब आदमी के लिए कानून ये है कि 10 बजे के 2 मिनट हो गए ना तो हम आपके हॉल की लाइटें बंद कर देंगे, आपको जुर्माने कर देंगे। गरीब आदमी के ऊपर एक के बाद एक पाबंदी, एक के बाद एक पाबंदी। हुक्मरानों के बच्चे की शादी है तो कार्ड बांटने एयरफोर्स वन का तैयारा जाएगा, खसूसी तैयारा जाएगा। ये जनाब पाकिस्तान के हालात है और ये पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर बैठ के रिपोर्ट कर रहा है। अब आ जाए नाज़रीन, कतर की और सऊदी अरब की जो एक प्रॉब्लम चल रही है, ये एक्चुअली है क्या? ये मेरा एक पुराना टॉपिक भी है और इसके ऊपर हम काफ़ी काम करते रहे हैं माजी में, तो ये हम बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। ये पूरा कन्फ्लिक्ट मैं आपके सामने निकाल कर रख देता हूं कि एक्चुअली वहां हो क्या रहा है। सबसे पहले आप एक नक्शा देखें। ये जो नक्शा नंबर 1 है ना, इसमें आपको नजर आएगा नीचे रेड कलर का एक कंट्री है छोटा सा, इसको कहते हैं जिबूती, और ऊपर आपको यमन नजर आएगा जो ब्राउन कलर का है। ये जिबूती और यमन के बीच में एक तीर का निशान आपको नजर आ रहा है। ये यहां से पानी गुजर के अंदर जा रहा है। ये जो पानी अंदर दाखिल होता है इस एरिया को कहते हैं रेड सी। ये सामने वाली साइड पे नीचे पाकिस्तान है, ये खुला समंदर है और ये समंदर दाखिल हो जाता है अफ्रीका और गल्फ के बीच में। एक तरफ गल्फ ममालिक है, एक तरफ अफ्रीका है, उनके बीच में ये समंदर दाखिल हो रहा है। यहां पे इस समंदर को कहते हैं बहीरा अहमर या इसे कहते हैं रेड सी। रेड सी आप याद रखें, आसान है। ये रेड सी का इलाका है, एक तरफ जिबूती है, एक तरफ यमन है। अब सऊदी अरब और यूएई के अंदर प्रॉब्लम क्या है? यूएई जो है ना वो इसके ऊपर अपना कंट्रोल चाहता है इस एरिया पे। ऐसा लगता है कि उसका कोई एक्सपेंशन का ख्वाब है। यूएई की मुदाखलत अगर आप देखें तो इस वक्त
सूडान में भी है। इसी समंदर में अगर आप ऊपर जाए रेड सी में, तो लेफ्ट साइड पे सूडान है, वहाँ पे भी उनकी काफ़ी इस वक्त दिलचस्पी है। ये जो सोमालिया है नीचे एक कंट्री है, इसी नक्शे में आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर एक नया मुल्क बना है, उसमें भी उनकी दिलचस्पी है। फिर ऊपर जो लीबिया है उसके अंदर जो हफ्तार ग्रुप है उसके अंदर भी उनकी सपोर्ट और उनकी दिलचस्पी है यूएई की, और यमन के अंदर भी यूएई की दिलचस्पी है। सऊदी अरब ये चाहता है कि सारा का सारा यमन इकट्ठा रहे एक कंट्री की तरह, और वो एक मरकजियत हो उसके अंदर, वो मुल्क कंट्रोल किया जाए, यमन की बाकायदा एक हुकूमत होनी चाहिए। उनका फार्मूला यह है कि बागियों को शिकस्त देकर यमन पूरे का पूरा कंट्रोल में रहे एक हुकूमत के, ये सऊदी अरब का फार्मूला है। जबकि यूएई जो है वो जोर लगा रहा था जनूबी यमन में चाहे वो एक अलहदा रियासत ही क्यों ना बन जाए, उनकी ज्यादा दिलचस्पी जनूबी यमन में थी। और जनूबी यमन वो इलाका है, जनूब का इलाका, जहां पे अदन है। ये जो अदन और जबूती है ये आमने सामने है, और इनके बीच में से ये समंदर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर ये यहां पे अमारात का कोई एक ग्रुप या बागियों का एक ग्रुप, एसटीसी उसे कहते हैं उस ग्रुप को, अगर वो यहां पे अपनी एक अलग रियासत या अपनी एक अलग कंट्रोल वाला एरिया बना लेता, तो सामने वाली साइड पे और इधर वाली साइड पे कंट्रोल होने की वजह से यूएई इस रास्ते पे मुस्तकिल तौर पे अपना कंट्रोल हासिल करता या अपनी ताकत बढ़ा लेता। और इस रास्ते को कहते हैं बाबुल मंदब। ये बाबुल मंदब पे जिसका कंट्रोल होगा ना, वो तेल की सबसे बड़ी गुजरबगाह पे उसका कंट्रोल होगा, क्योंकि ये वो रास्ता है। अब आप एक और मैप देखें, ये थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो आपको और मैप्स नजर आएंगे। ये जरा बड़ा मैप है, इसमें यमन को व्हाइट करके दिखाया गया, बाकी सारे ब्राउन है। ये जो बिल्कुल आपको एक लाल लकीर नीचे नजर आ रही है ना, बाबुल मंदब लिखा हुआ है वहां पे, ये लाल लकीर दाखिल कर रही है रेड सी के अंदर, यहां से गल्फ ऑफ अदन में से। यानी ये जो जितने भी ममालिक हैं जिनके पास तेल है, ये सारा तेल चाहे वो इराक का हो, ईरान का हो, वो तेल जो है वो आपका कतर का हो, या आपका यूएई का हो, या आपका ओमान का हो, या सऊदी अरेबिया का हो, या यमन का हो, ये सारा का सारा ये गल्फ ऑफ अदन से होता हुआ बाबुल मंदब से होकर रेड सी में दाखिल होता है। लेकिन रेड सी तो ऊपर जाके बंद हो जाता है। ये है असल कहानी। रेड सी ऊपर जाके बंद नहीं होता। ये आपको मैं कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। ये बाबुल मंदब से आप ऊपर गए, आप रेड सी में दाखिल हो गए, ये सारे बहरी जहाज जो है वो अपनी मसनूआत और पेट्रोलियम मसनूआत और बाकी चीजें लेकर ये ऊपर की तरफ जाते हैं, जहां पे दोनों तरफ मिस्र आ जाता है। जब मिस्र बीच में आ जाता है दोनों तरफ, तो एक नहर निकाली गई थी जिसे स्वेज कैनाल कहते हैं। ये आप देखें रेड कलर की आपको स्वेज कैनाल नजर आ रही है। ये रेड सी से मेडिटेरेनियन सी का एक रास्ता है, यहां से ये दूसरे समंदर में दाखिल हो जाता है, और ये वो समंदर है जो यूरोप को जाके लगता है। तो गल्फ से जितना भी सामान लेकर जाना है या यूरोप से जितना भी सामान लेकर आना है, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गुजरगाह है जो इजिप्ट में से गुजरती है, मिस्र में से, उसे स्वेज कैनाल कहते हैं। ये गुजरगाह इस्तेमाल करते हैं बड़े बड़े बहरी जहाज, और ये दो दुनिया के बड़े समंदरों को मिलाती है। अगर ये दो समंदर इस नहर के जरिए ना मिले ना, तो फिर क्या होता है, फिर एक बहुत लंबा चक्कर लगता है। यानी आपको पूरा का पूरा एक बरे आजम क्रॉस करना पड़ता है, अफ्रीका का खतरनाक पानियों में जाना पड़ता है, और आपकी मुसाफत कई कई महीने बढ़ जाती है। लिहाजा जो मुसाफत है उसको 10 से 15% करने के लिए या बहुत कम करने के लिए ये रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस रास्ते पे जिसका जितना कंट्रोल होगा वो उतना ताकतवर होगा, उतना पावर में होगा। ये है जनाब यूएई और सऊदी अरब का मामला, कि यूएई चाहता है कि यमन के अंदर जो जनूबी यमन के इलाके हैं वहां पे यूएई के जो सपोर्ट है जिन लोगों को, वो वहां पे ताकत में हो और वहां पे यूएई का कंट्रोल हो। इसी तरह सूडान में यूएई अपना कंट्रोल चाहता है, लीबिया में चाहता है। तो ये सारा का सारा रेड सी का एरिया उनके कंट्रोल में जब आएगा तो ये गुजरगाह काफी हद तक उनके कंट्रोल में होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।